हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है, इन्वायरमेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कवर करेंगे। उसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, कब शुरू किया गया? 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। ठीक है। लक्ष्य क्या होता है इसका? जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी। मतलब एक जगह पे जितने जीव पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उनकी बात कर रहा है। उनका संरक्षण करना, अनुसंधान, शिक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके तीन क्षेत्र में इसका कोई भी जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको तीन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं कोर क्षेत्र, जहाँ कोई मानवीय गतिविधि एक्टिविटी नहीं होती है, जो सेंटर होता है। ये है कोर क्षेत्र। ये किसी भी बायोस्फीयर का ये सबसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है। यहाँ कोई भी मानवीय गतिविधि, मतलब ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर अलाउ नहीं होता है। उसके ऊपर होता है एक बफर जोन, सीमित गतिविधि। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ट्राइबल रहती है, उस जंगल की ट्राइबल वगैरह है, तो उसको वहाँ अलाउ होता है कि वो लकड़ी वगैरह, या जो उसकी क्या होती है पूरी इकोनॉमी जंगल पे डिपेंड होती है, तो वहाँ पे सीमित एक्टिविटी हो सकती है कि लकड़ी वगैरह लेने जा सकते हैं। तो ये बफर जोन होता है। सबसे लास्ट में होता है संक्रमण जोन। ठीक, सतत गतिविधियां। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी ऐसी कुछ गतिविधियां अलाउड होती हैं जो इन्वायरमेंट को या उस फॉरेस्ट को या उस बायोस्फीयर को तो नुकसान ना पहुंचाए, और वो चलती रहे समय रूप से। ठीक है। तो तीन होता है, कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण जोन। भारत में बात करें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 2024 तक कितने थे टोटल? तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सिंपल सा सवाल पूछेगा, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। और जो WNBR का हिस्सा कितने हैं? तो टोटल इसमें से 13 है। ठीक है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। फैक्ट रख लीजिए, याद कर लीजिए। यूनेस्को मैप विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क 13। ठीक है। वही है कि इसमें 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कितने? 13 है। ये भी याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्रम संख्या, जो भारत में कौन कौन से हैं एक बार में देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से 18 है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये किन तीन स्टेट में है? ठीक है। तीन स्टेट की बाउंड्री या तीन स्टेट का एरिया शेयर करता है। तो यह है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। ठीक है। सबसे बड़ी ज्ञात आबादी नीलगिरी तहर, लैंड टोड मकाक। मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो है नीलगिरी तहर और लैंड मकाका, लैंड मकाका। और ये फैक्ट वाली बात क्या है कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और यूनेस्को में 1986 में यूनेस्को मैप में यह शामिल किया गया। बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो यहाँ पे कौन कौन सी, देखिए हर बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी कुछ खासियत होती है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, वो बायोस्फीयर है कहाँ, बायोस्फीयर का नाम क्या है कहाँ, ये देखेंगे। और कोई स्पेशल फैक्ट अगर पूछा गया तो वो देख लेंगे। अब तो नीलगिरी देख लिया, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की बाउंड्रीज, मतलब तीनों स्टेट की लैंड शेयर करती है इसमें। सबसे बड़ी ज्ञात आबादी यहाँ पे किसकी है? नीलगिरी तहर और लैंड टेल मकाका की है। और बात करें तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, और मैप प्रोग्राम के अंदर ये आता है, 1986 में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज रिचनेस है? तो कस्तूरी मृग हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, अल्पाइन घास भूमिया हो गया, और रोडोडेंड्रॉन हो गया। ठीक है। रोडोडेंड्रॉन एक ट्री होता है, और अल्पाइन घास भूमिया आप घास के नाम से समझ ही पा रहे होंगे। हिम तेंदुआ, इसमें लेपर्ड इसी को बोलते हैं, और कस्तूरी मृग। ठीक है। ये भी 1988 में यूनेस्को मैप में शामिल है। सब PYQ आए हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं नोकर्क। नोकर्क बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? मेघालय। नोकर्क बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है। वहां के जो स्पीसीज है, स्पेसिफिक स्पीसीज, वो हिलॉक गिबन है, सिट्रस इंडिका, जिसे जंगली संतरा भी कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है? नोकर्क, नोकर्क बायोस्फीयर रिजर्व या मेघालय में। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी स्पीसीज, नीलगिरी तार हो गए, लैंटेड मकाका हो गया, ये किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना होगा, मिलाने को या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना पूछ सकता है। बात करते हैं अगला, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार एवं ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये पूरा नेशनल पार्क है। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे लगभग हर तरह की वेजिटेशन होती है। ठीक है। और ये भी यूनेस्को मैप में शामिल है। अगला बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। डुगोंग समुद्री गाय मिलती है यहाँ पे। सी हॉर्स, सी ग्रास बेड्स, प्रवाल भित्तियां, वही कोरल रीफ्स,
डुगोंग समुद्री गाय। और डुगोंग की एक फैक्ट याद कर लेते हैं, तो भारत का एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनपायी, ठीक है, एक ऐसा मैमल है जो समुद्र में रहता है और क्या बोलते हैं, शाकाहारी होता है, ठीक है, हार्बीवोर होता है, अत्यंत संकटग्रस्त है, ठीक है, लुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। सीग्रास पारिस्थितिकी तंत्र होता है यहाँ पे, सीग्रास इकोलॉजिकल सिस्टम होता है या इकोसिस्टम होता है। सीग्रास इकोसिस्टम कहाँ होता है, ये होता है गल्फ ऑफ मन्नार। बात करते हैं सुंदरबन की, तो ये कहाँ है, नाम से आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ की खास बात क्या है, कौन सी स्पीसीज की, मतलब कौन सी स्पीसीज यहाँ स्पेसिफिकली पाई जाती है, तो बात करें रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव। मैंग्रोव इसी को सुंदरी वन कहते हैं, यूनेस्को मैप में आता है। हाँ, क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे गए हैं, यूपी के में तो भर भर के पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला, सिमलीपाल। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा, उड़ीसा में है। भारत में साल वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र, क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व साल वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो सिमलीपाल। सिमलीपाल साल वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र रिजर्व है। बात करते हैं मेलेनास्टिक या फिर काले रॉयल बंगाल टाइगर का, तो यही पाया जाता है। और विश्व का एकमात्र जो मेलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व है, मतलब मेलेनिस्टिक जो टाइगर है या फिर रॉयल बंगाल टाइगर है जिसकी बात कर रहे हैं, उसका जो विश्व का एकमात्र महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है वो है सिमलीपाल। मतलब रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा सिमलीपाल, उड़ीसा में। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो खेरुबुर्रू है, कितना 1178 मीटर की, एवं मेधासानी है। प्रसिद्ध जलप्रपात की बात करें तो बेरऊ पानी और जोरांडा है। और एक ट्रायल गार्ड एआई प्रणाली सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसने क्या किया है, इसने एक ट्रायल गार्ड एआई प्रणाली लागू की है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसने ट्रायल गार्ड एआई प्रणाली सिस्टम लागू किया है, तो याद रखिएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल की तीन खास बात याद रखिएगा। पहला कि भारत में साल वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र इसी के पास है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, सिमलीपाल। और सिमलीपाल रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। सर्वोच्च चोटी इसकी खेरीबुरी है, ठीक है। और ट्रायल गार्ड एआई प्रणाली सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना कौन सा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगला बात करते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी टाइगर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो यह है मध्य प्रदेश में। दूसरा फैक्ट, भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ पाई जाती है, ठीक है। जायंट स्क्वायरल यहीं पाई जाती है। भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ पाई जाती है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अचानक मार अमरकंटक, ये कहाँ पे है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। और ये मैप का, यूनेस्को मैप का हिस्सा है, ठीक है, यूनेस्को मैप का हिस्सा है, ये भी है, और पंचमढ़ी भी। आगे देखते हैं, बात करते हैं अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहाँ पे स्थित है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु दोनों स्टेट की अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें शामिल संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कलक्कर मुंडनथोरी टाइगर रिजर्व, सिंधुनी वन्यजीव अभयारण्य, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य और नैयार वन्यजीव अभयारण्य। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ था कलक्कड़ मुंडीथोरई टाइगर रिजर्व और सिंधुनी वन्यजीव टाइगर अभयारण्य, और एक कोई और ऑप्शन था। तो अगर ये आपको चार याद रहेगा, देखिए आप नाम से भी याद कर सकते हैं, केरल और तमिलनाडु में कलक्कर मुंडनथोरई, सिंधुनी, पेम्पारा, नैयार, तो वो ऐसे कुछ अगर ट्रिक दिमाग में बिठाएंगे, इसके नाम की जो प्रोनाउंस करना या नाम है जैसा, वैसे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये केरल, तमिलनाडु या साउथ साइड का ही नाम है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। बात करते हैं अगले बायोस्फीयर रिजर्व की, तो खांग चदोजोंगा जो कहाँ पे है, ये इसी को हम लोग कंचनजंगा कहते हैं, ठीक है। और ये खांगचंगजंगा इसी को बोलते हैं। अब ये जो वहां, अब ये देखिए दो है, अपन लोग कंचनजंगा बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उसको बोलते हैं खांचनजोंगा, खांचनजोंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज है जो पाई जाती है, जो फेमस है, वो है रेड पांडा, हिमालय काला भालू, रोडोडेंड्रॉन, ऑर्किड और शंकुधारी वन। कमेंट करके बताइए रोडोडेंड्रॉन और किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। वहीं पाया जाता है जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि रोडोडेंड्रॉन और कहाँ किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है, काफी ज्यादा मात्रा में। अगला बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एनिमल है जो पाए जाते हैं, वो है घड़ियाल जो कि अत्यंत संकटग्रस्त है, मतलब बस लुप्त होने के कगार पे है। लंबी थूथन वाला मगरमच्छ केन नदी में प्रमुख संरक्षण सफलता किया गया है, मतलब उसको संरक्षण किया जा रहा है केन नदी में, ठीक है, इसको घड़ियाल को। अगला देखते हैं कोल्ड डिजर्ट की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति और पिन वैली, ठीक है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और पिन वैली इसमें शामिल है, ये हाल ही में जोड़ा गया, ठीक है।
भारत का पहला उच्च उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट याद कर लीजिए, भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर कौन सा है? तो नाम से ही है कोल्ड डिजर्ट। मुख्य संरक्षित क्षेत्र इसमें पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य है और सरचू तेल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। आप कमेंट करके बताइए केरला में कौन सा है, हिमाचल में कौन सा है। आगे देखते हैं, बात करते हैं क्रम संख्या 14 की। तो डिब्रू सखोवा नेशनल डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, पूरा बहुत बड़ा टर्म है। उसमें नेशनल पार्क भी होता है, कहीं 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 टाइगर रिजर्व भी होता है, कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है। बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, उसमें नेशनल पार्क भी हो सकता है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। लेकिन अपन यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से टाइगर रिजर्व निकल जा रहा है। अब देखिए ना, यहाँ कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य है, सरचू क्षेत्र है। तो बायोस्फीयर बहुत बड़ा टर्म है, उसमें छोटे छोटे पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, वो अलग एरिया है। बायोस्फीयर बहुत ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं डिब्रू सखोवा। असम में जो यहाँ पे स्पीशीज पाई जाती है फेमस, वो कौन सी है? तो वह श्वेतपंखी, वुडडक, जंगली घोड़े, अर्ध सदाबहार वन और ऑर्किड। और ये खास बात ये है कि ये यूनेस्को की मैप में शामिल नहीं है। फैक्ट है, अच्छे से मार्क किया गया है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी भी, ये नहीं है। बात करते हैं अगले की। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे है? असम। याद रखिएगा, गोल्डन लगून, पिग्मी हॉग और आर्द्र पर्वतीय वन यहाँ की खासियत है। कौन कौन सी खासियत है? यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग और आर्द्र पर्वतीय वन। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? असम में, एक कभी मत भूलिएगा। दूसरा, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे फेमस है? तो गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग और आर्द्र पर्वतीय वन। अगला देखते हैं, ध्यान दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मैप का हिस्सा नहीं है। दिबांग वैली ये अरुणाचल प्रदेश में, मैप का हिस्सा नहीं है। रण ऑफ कच्छ गुजरात में, और ये भी मैप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि कभी कभी सीधा पूछ लेता है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा, अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, किस स्टेट में है, किस किस स्टेट की बाउंड्री शेयर करता है, कोई स्पेसिफिक स्पीसीज बनी है तो वो पाई जाती है वहां, तो कौन सी पाई जाती है? कोई वहां बहुत फेमस नेशनल पार्क है तो वो पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है वो मैप के अंदर आता है, यूनेस्को मैप के अंदर आता है या नहीं आता है। बायोस्फीयर रिजर्व से इतना ही क्वेश्चन बनता है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, जब आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो और कुछ सीखेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, इसको पढ़िए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।